हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इसी प्रोग्रामिंग के चैनल में आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मजीद न्यू वीडियो से आप बाखबर रहें और आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अरेज इन सी प्लस प्लस, टू डायमेंशनल अरेज इन सी प्लस प्लस, हाउ टू एक्सेस एंड मॉडिफाई एलिमेंट ऑफ अरेज एंड पॉइंटर इन अरेज इन सी प्लस प्लस। अरे में पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इनको डिफाइन कैसे करते हैं अरे को। अरे होती क्या है? अरे हमारे पास होती है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन द सिंगल वेरिएबल एंड कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। अरे हमारे पास होती है सेम टाइप की वैल्यूज को एक या एक से ज्यादा सेम टाइप की वैल्यूज को एक वेरिएबल के नाम पर कॉन्टिजियस यानी कि लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसका साइज फिक्स्ड भी होता है और ये डायनामिक भी होता है, जो ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पर। जैसे सी प्लस प्लस में जो सा ये कंपाइलर डेव का है, इसमें ये होता है और डायनामिक का मतलब है इसका साइज चेंज भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है अगर आप चाहते हो तो। और जो फिक्स्ड होता है उसका मतलब है उसका साइज जो होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, उस साइज जो होगा वो फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ये टर्बो में मेरे ख्याल से फिक्स्ड होता है, उसमें साइज चेंज नहीं हो सकता। मेरे पास कंपाइलर जो सा है ये मेरे पास है डेव का, तो इसमें साइज जो सा होता है उसका डायनामिक होता है। मैं चाहूं तो उसका साइज बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं, ठीक है। तो चलते हैं अरे को डिफाइन कैसे करते हैं। अरे को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसकी टाइप लिखना पड़ती है, और जो आप टाइप एक दफा लिख दोगे, चूंकि इसके अंदर सेम टाइप के वेरिएबल स्टोर होते हैं, तो जो टाइप आप लोगे उसके अंदर उसी टाइप के वेरिएबल स्टोर होंगे, दूसरे टाइप के वेरिएबल स्टोर नहीं हो सकते। यानी कि मैं इंट टाइप की एक अरे लेता हूं तो उसके अंदर वैल्यूज जो होंगी वो इंटीजर टाइप की होगी, स्टार टाइप भी नहीं होगी, स्ट्रिंग टाइप भी, कुछ भी इसके अलावा नहीं स्टोर किया जा सकता है, एरर देगा, ठीक है। पहले इसकी टाइप देंगे, इसके बाद इसका देते हैं नेम के साथ इसके ये लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी मर्जी, आप साइज लिखना चाहे साइज लिख ले, साइज ना लिखना चाहे तो ना लिखें। जो ये फिक्स्ड साइज होती है उसमें आपको साइज लिखना जरूरी होता है, यानी कि अगर आपके पास जो कंपाइलर है वो फिक्स्ड साइज एज ए ट्रीट कर रहा है इसको, तो उसमें आपको साइज लिखना पड़ता है। तो मैं इसमें साइज लिख ही लेता हूँ। लेकिन जो अगर आपके पास कंपाइलर जो है वो फिक्स्ड साइज नहीं है, डायनामिक अरे को कंसीडर करता है, तो उसमें आपको साइज लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें साइज लिख लिया। ये साइज क्या बताता है, इसके अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। पहले इसकी टाइप देंगे, इसके बाद अरे का नाम लिखेंगे। अगर हम सिंगल वेरिएबल स्टोर कर रहे होते हैं तो इसी तरह बस ये वैल्यू टाइप लिख के और वेरिएबल नाम लिख देते हैं। लेकिन जैसे आपने अगर कोई अरे डिक्लेयर करनी है, अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके अंदर उसका साइज भी दे देते हैं। अगर आपके पास फिक्स्ड साइज है तो अरे देना लाजमी है, अगर फिक्स्ड साइज नहीं है तो उसमें अरे करना, साइज दो या ना दो वो तो फालतू ही होगा ना, क्योंकि आप को साइज चेंज भी कर सकते हैं। आप साइज ना भी दोगे तो इसका मतलब है जीरो साइज की है, फिर उसके बाद आप जब वैल्यू दोगे तो वो चेंज होते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास, इसके बाद हम इसके एलिमेंट बताएंगे। एलिमेंट बताने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसके अंदर इनके एलिमेंट लिख दिए जाते हैं जो जो इसके अंदर एलिमेंट आने वाले हैं। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए 3, 5, 8 एंड 7। 4 साइज की मैंने एलिमेंट अरे ली है, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। एलिमेंट तो इसके अंदर 4 आए हैं, लेकिन मैं एलिमेंट के जो अगर पोजीशन वैल्यू देखता हूं तो वो 4 से एक कम होगी, क्योंकि जो हमारे पास अरे होती है, अरे की इंडेक्सिंग यानी कि पोजीशन नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। तो जो ये 3 है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। इसका पोजीशन वैल्यू 0 होगी, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, यानी कि आखिरी जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसकी जो पोजीशन वैल्यू होगी वो अरे के साइज से एक कम होती है, और पहले एलिमेंट का जो पोजीशन वैल्यू होगी वो 0 होगी। यानी कि अगर मैं कहता हूँ सी आउट कर दो ए का तीसरा एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है तीसरी पोजीशन का मतलब है चौथा एलिमेंट, तीसरी पोजीशन का मतलब है चौथा एलिमेंट, और चौथा एलिमेंट इसमें 7 है तो ये 7 प्रिंट कर देगा, ये 7 प्रिंट हो गया। जब ए यानी कि जोन सा आपको एलिमेंट चाहिए है वो एलिमेंट की पोजीशन देखनी है आपने, पोजीशन यानी कि इंडेक्सिंग देखनी है, पोजीशन वैल्यू क्या है। पोजीशन वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप पहले को
जो इसकी अरे का साइज होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका अरे के साइज से कम होता है। अगर आप वैसे गिनती गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 ये चौथा एलिमेंट है, लेकिन सी प्लस प्लस में इसको तीसरा एलिमेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि पहले एलिमेंट को ये 0 पोजीशन देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मैं कहता हूं ए का एलिमेंट जो तीसरा है उसको क्या कर दे, ये ए के तीसरे एलिमेंट को ये कर दे 4, तो ये अभी 7 को 4 कर देगा। मैं कहता हूँ सी आउट करो A3, तो ये एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू 4 होगी क्योंकि मैं A3 को 4 कर चुका हूँ, इसमें अब ये एलिमेंट वो हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एक से ज़्यादा इससे में एलिमेंट ऐड करने हैं, क्योंकि फिक्स्ड साइज होगी तो उसमें तो एलिमेंट ऐड हो ही नहीं सकते। अगर आपके पास एलिमेंट ऐड होते हैं तो आप कर सकते हो, यानी कि आपके पास डायनामिक अरे कंसीडर की जाती है, तो उसमें आप चाहो तो 4 में लिखूंगा तो इसका मतलब है 5वां एलिमेंट। अब मैं इसमें मैं कहता हूँ 5वां एलिमेंट इसमें 8 हो जाए तो ये 5वां एलिमेंट को 8 कर देगा, A4, यानी कि मैं इसको अब सी आउट करवाता हूँ। ये 8, अब ये हालांकि मेरे जो साइज था पोजीशन वैल्यू थी वो 3 तक थी, लेकिन मैंने चौथा एलिमेंट ऐड करके चौथा एलिमेंट प्रिंट करवाया है। ये क्योंकि डायनामिक साइज की वजह से है। आपके पास अगर जो कंपाइलर है वो आपके पास फिक्स्ड साइज वाला है, जैसे टर्बो होगा, तो उसमें आपके पास एलिमेंट को ऐड नहीं किया जा सकता। फिक्स्ड साइज अरे होगी तो उसमें एलिमेंट को ऐड नहीं किया जा सकता। उसमें A4 आप जैसे लिखोगे और उसमें वैल्यू ऐड करोगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसमें 2 डायमेंशनल अरे की तरफ। 2 डायमेंशनल अरे को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल अरे को डिफाइन करने के लिए हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। पहला जो होगा उसमें क्या आएगा, रो आएगी, यानी कि 2 डायमेंशनल अरे का मतलब होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की रो और कॉलम, अगर आप मैथ के फिर कंप्यूटर के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए अरे रोज एंड कॉलम्स क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, 2 डायमेंशनल अरे को मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें रोज होती है और कॉलम्स होती है। पहले हम रो बताएंगे कितनी रोज होंगी, मैं कहता हूँ 2 रोज होंगी, और कॉलम कितने होंगे, 3 कॉलम होंगे। ठीक है, 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स, अब इसमें ये तो हो गया 2 रोज 3 कॉलम्स हो गया, लेकिन अब सी प्लस प्लस में जैसे हमने डिफाइन करना है तो उसमें क्या होगा, 2 रोज और 3 कॉलम्स। जितने कॉलम्स होंगे उतने एलिमेंट होने चाहिए हर सब ब्रैकेट में। यानी कि सबसे पहले मैं बड़ी ब्रैकेट दूंगा, यानी कि होगी तो दरमियानी ब्रैकेट, मैं कहता हूँ इसको लार्ज ब्रैकेट इस वजह से ताकि हमको पता लगे जो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह है उसके जगह लार्ज ब्रैकेट रख दी गई है। अब जो इसके अंदर वाली सब ब्रैकेट होंगी वो रोज और कॉलम्स को डिफाइन करेंगी। जो बाहर वाली ब्रैकेट्स हैं इनको मैं लार्ज ब्रैकेट इस वजह से कंसीडर कर रहा हूं, जैसे मैट्रिक्स में लार्ज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं, उनको इस वजह से कंसीडर करने लगा। ठीक है, तो दूसरा मेरे पास क्या ये हो गया, पहले तो मुझे लार्ज ब्रैकेट देनी पड़ेगी। ये ऐसे क्या डील कर रही है, ये एज ए स्क्वायर ब्रैकेट समझ लो इनको। ठीक है, इसके बाद हमने देनी है रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में पहली रो देता हूं, पहली रो के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि कॉलम 3 होते हैं तो मैं 3 पहली रो ली है, पहली रो में 3 एलिमेंट होने चाहिए। मैं कहता हूँ 2 4 6 ये 3 एलिमेंट है। ठीक है, फिर मैं देता हूँ दूसरी रो में 3 5 7 कह देता हूं मैं। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स डिफाइन होगी 2x3 ऑर्डर की 2 डायमेंशनल अरे, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जो मेरे पास सब ब्रैकेट्स होंगी वो रोज होंगी, और जो सब ब्रैकेट्स के एलिमेंट होंगे वो कॉलम होंगे। तो अब ये हो जाए, ये अरे मेरे पास 2 डायमेंशनल अरे डिफाइन हो गया। अब अगर मैं इसका कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं, अब इसमें ये जो होगा 2 और 3, ये भी 2 से 1 कम रहेगा, 3 से 1 कम रहेगा 2। यानी कि अगर मैं इस रो को देखता हूं तो ये रो फर्स्ट रो नहीं है, ये रो 0 रो कंसीडर की जाएगी और ये फर्स्ट रो कंसीडर की जाएगी। इसी तरह मैं 6 देखता हूं, ये क्या होगा, इसका जो इंडेक्सिंग होगी, अगर हम आम रूटीन में मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसकी इस एलिमेंट की पोजीशन होनी चाहिए थी 1/3, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम। लेकिन ये C++ में इसको एक कम कंसीडर किया जाता है, तो ये होगा 0 रो एंड थर्ड नहीं सेकंड कॉलम इसको कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर मैं 6 को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं 0 रो एंड सेकंड कॉलम इसको कहूंगा, तो ये अब 6 प्रिंट करेगा। अब इसने 6 प्रिंट किया है। ठीक है, इसमें A0 हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं 1 से आम रूटीन में, लेकिन C++ में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की जाती है। आपने ये बात सहन में रखनी है। ये हमारे पास होगी 2 डायमेंशनल अरे।
अब अगर हम पूरी रो को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो पूरी रो प्रिंट नहीं होगी। पूरी रो अब चाहे वन डायमेंशनल हो, चाहे हमारे पास हो टू डायमेंशनल अरे, चाहे वन डायमेंशनल हो, चाहे हमारे पास टू डायमेंशनल अरे। पहले हम वन डायमेंशनल के लिए देख लेते हैं 4। इसमें मैं कहता हूँ एलिमेंट है 2, मैं सी आउट करता हूँ ए को, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट की अरे का नेम होता है वो एज ए वेरिएबल नहीं, एज ए वेरिएबल यूज नहीं होता, ये एज ए पॉइंटर यूज होता है, एज ए एड्रेस यूज होता है। अब अगर आप सी आउट ए करते हैं, सी आउट ए करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इसे एड्रेस, इस एड्रेस की लोकेशन मांग रहे हैं, इस एड्रेस की लोकेशन देगा ये, यानी कि ये इस वैल्यू की एड्रेस देगा, लोकेशन देगा, ये लोकेशन कौन से सेल में पड़ा है, इसका साइज क्या है, इसने साइज दिया और इसकी लोकेशन दी है। ठीक है, जो ये मैं जिस सेल में मेमोरी में जिस सेल में ये स्टोर है। लेकिन मैंने आपको बताया है ये पूरी रो को सी आउट प्रिंट नहीं करेगा। अगर आपने पूरी रो को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपको लूप्स को यूज करना पड़ता है ताकि आप वैल्यूज को प्रिंट करवा सकें। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया है, जो ए होता है इसका नेम होता है, रो का नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर होता है या फिर एड्रेस होता है। अब ये जो ए है ये एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का। बाय डिफॉल्ट जो अरे का नेम होता है वो पॉइंटर होता है टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जैसे मैं स्टैटिक, ये पॉइंटर, अब ये एड्रेस है, एड्रेस के साथ अगर मैं स्टैटिक का पॉइंटर लगा देता हूं तो इसका मतलब हो गया है ये उसकी पोजीशन देगा। एड्रेस के साथ स्टैटिक लगा दिया, इसका मतलब डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा दिया है, तो ये उसकी पोजीशन वैल्यू देगा। अब ये ए क्योंकि एड्रेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नाम नहीं है, ये एक एड्रेस है। और एड्रेस किसका है, ये पहले एलिमेंट का एड्रेस है। वो जो एड्रेस इसने प्रिंट किया था, पहले मैंने अभी रन किया प्रोग्राम, तो वो 3 का एड्रेस था, ना कि पूरी रो का। ठीक है, मैंने स्टैटिक ए लगा दिया है, इसका मतलब है वो इस एड्रेस की वैल्यू देगा, ये इसको डी रेफरेंस कर देगा। डी रेफरेंस करने का मतलब होता है जो उसकी वैल्यू थी वो उसको प्रिंट कर देगा। अब मैं स्टैटिक ए करने लगा हूं तो ये 3 प्रिंट करने वाला है, इसने 3 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इससे अगला एलिमेंट होना चाहिए तो आपने ये करना था स्टैटिक ए कर स्टैटिक ए, क्योंकि इसका एड्रेस है, स्टैटिक ए इसका एड्रेस है, तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चाहिए तो मैं उसमें +1 कर दूंगा, +1, तो ये इसका नेक्स्ट एलिमेंट दे देगा। उससे +2 करूंगा तो ये उससे नेक्स्ट एलिमेंट दे देगा। यानी कि पहले एलिमेंट की पोजीशन 0 थी तो मैंने ए में 0 प्लस किया था, यानी कि ए खाली लिखा था तो इसका मतलब उसमें 0 प्लस किया था। दूसरे एलिमेंट की पोजीशन 1 है तो मैं 1 लिख देता हूँ। तीसरे एलिमेंट की पोजीशन 2 है तो मैं 2 लिख देता हूँ। 1 में वो वाला एलिमेंट पोजीशन, वो वाली आपने पोजीशन वैल्यू ऐड कर देनी है जो सा आपको एलिमेंट चाहिए ए में, यानी कि जोन सा अरे का नेम है उसमें वो वाली जोन सी उसकी पोजीशन वैल्यू है ऐड कर उस पे आपने स्टैटिक लगा देना है। अब ये a+1 किया है तो इसका मतलब ये 4 को प्रिंट करेगा, क्योंकि a जो था वो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर था 3 पर, यानी कि a जो था 3 का एड्रेस स्टोर किया हुआ था। अब जैसे मैंने +1 किया है तो इसका मतलब नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब जब मैं स्टैटिक लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये 4 प्रिंट करने वाला है, इसने 4 प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं पूरी की पूरी रो प्रिंट हो, पूरी की पूरी रो प्रिंट करने के लिए मैं पॉइंटर भी यूज कर सकता हूं, और पॉइंटर नहीं यूज करना चाहता तो मैं फॉर लूप लगा सकता हूं। पहले पॉइंटर की तरफ आ जाते हैं, मैं कहता हूं फॉर आई इज, आई डिफाइन करना है तो आई में इंट लगाना पड़ेगा, इंट इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन और इक्वल टू, आई लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है तो उससे एक एलिमेंट तक कम होना चाहिए, या फिर आप कह देते हो, कह दो 4 से लेस हो, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हो तो आप कह दो 4 से लेस हो। ठीक है, और इसके बाद आई में +1 करता जाए, 4 से लेस का मतलब इक्वल टू 3 होगा, इस वजह से मैंने इज इक्वल टू 3 यूज कर लिया था। अब मैं कह देता हूँ सी आउट कर दे वैल्यू किस वैल्यू, यानी कि ये स्टैटिक क्या बता रहा है, डी रेफरेंस कर दे उस लोकेशन को जो मैं इसमें लोकेशन लिखने वाला हूँ। मैं इसमें लोकेशन लिखता हूँ ए, अगर मैंने सिर्फ ए लिखता तो ए में ए कोई प्रिंट करता बार बार, लेकिन मैं इसमें +1 करने लगा हूं, यानी कि जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी उसको प्रिंट करता जाएगा। +1 नहीं +i करना मैंने,
प्लस आई किया है, तो इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू प्लस करें 0 ए में और उसकी जो एड्रेस बनेगा उसको प्रिंट कर दे। ये लूप चलेगा, लूप में आई की वैल्यू पहले 0 है तो 0 इसमें प्लस करेगा ए में, तो वो ए ही रहेगा। तो ए पे पोजीशन कौन सी, ए पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड थी, ये 3, तो पहले 3 को प्रिंट कर देगा। दोबारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो ए प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा, जो पहले एड्रेस था ए एड्रेस था 3 का, इसमें प्लस 1 करेगा तो इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट का ये एड्रेस बन जाएगा और स्टैटिक लगाने से ये उसको प्रिंट आउट कर देगा। तो ये पूरी रो को इस तरह प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने पूरी रो के इंडेक्सिंग इसमें वो कर दी है, क्योंकि लास्ट में जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 3 होगी, ए प्लस 3 मतलब ये चौथा एलिमेंट है। ए का एड्रेस ये हो गया, ये ए प्लस 1, ये ए प्लस 2, ये ए प्लस 3, तो ये चौथा एलिमेंट यानी कि लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। सारे के सारे एलिमेंट अब प्रिंट होने लगे, ये प्रिंट हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आप दूसरे तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं, आप व्यू प्रिंट कर सकते थे, आप ये कर देते ए का आई एलिमेंट प्रिंट कर दो, ठीक है। वो मैंने किस वजह से किया कि मैं बताना चाहता था जो पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर जो अरे का नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर होता है टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट, और आपको आप इस तरह उसको वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं, ये भी सारे एलिमेंट इसके प्रिंट कर देगा, ये इसने इसके सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए, ठीक है। इसके अलावा फॉर लूप आप दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, वो उसमें ऑटो कीवर्ड यूज होता है, उसमें आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा ऑटो, जितने भी एलिमेंट हो गए, आपको पता नहीं है कि भाई कितने एलिमेंट है इस रो में, तो आप सिर्फ ऑटो कीवर्ड लिखो और आप कह दो एक जनरल, जैसे हम आम लाइफ में मैथमेटिकली कंसीडर कर लेते हैं, जो हमें पता ना हो कि भाई इसमें एक्स आप फर्ज कर लेते हैं, इसी तरह आप कहते हो इसके अंदर एक आर एलिमेंट है, आर या फिर जो मर्जी एलिमेंट करो, आर बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी कि ए में जो भी चीज है आप उसी को कंसीडर कर लो और उसको आप सी आउट करते जाओ, उसके साथ आपने जो काम करना वो कर लो। अब ये इसका मतलब क्या है, ऑटो का मतलब क्या है, हमें पता नहीं था कितने है इसके अंदर एलिमेंट हैं कितने नहीं है, हमने फॉर का लूप लगाया, ऑटो लगा दिया। अब इसका मैंने कहा है आर बिलोंग्स टू ए, यानी कि फर्ज कर लेता हूं जो भी चीज ए में बिलोंग करती है वो आर है, पहले आर बिलोंग्स टू ए में क्या आएगा, पहले 3 है तो 3 को ले लेगा, उसके साथ जो काम करना होगा इसके ब्रैकेट के अंदर यानी कि डेलीमीटर्स के अंदर जो मैं काम करूंगा ये वो काम करके दोबारा फॉर लूप पे जाएगा, दोबारा आर क्या करेगा, दोबारा आर इससे नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू ले लेगा, नेक्स्ट एलिमेंट 4 है तो ये 4 के साथ वो करेगा, यानी कि अब जो भी ये आर के पहले एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट बनेगा, फिर तीसरा एलिमेंट बनेगा, इसी तरह लास्ट एलिमेंट तक ये उसकी वैल्यू को अज्यूम करता जाएगा अपने अंदर। तो मैं लूप के अंदर जो भी काम एक आर के साथ करूंगा ये उसको उस वैल्यू के साथ करता जाएगा, जैसे मैं कर देता हूं सी आउट आर का स्क्वायर, ठीक है, एंड एल कर दे, एंड एल। अब ये क्या करेगा, पहले वाला सी आउट क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद उसका स्क्वायर, दूसरा दोबारा फिर 4 प्रिंट करेगा, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर प्रिंट करेगा। ये सी आउट दोनों एक दूसरे का ये काम कर रहे हैं। तो पहले 3 का पहले वाले सी आउट ने ये प्रिंट किया, दूसरे वाले सी आउट ने 9 प्रिंट कर दिया, पहले वाले सी आउट ने 4 प्रिंट किया, फिर 16, यानी कि जो मैं ऑटो कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो ये ऑटो का मतलब क्या, ये इसलिए यूज होता है, हमें पता नहीं था इसका साइज कितना है, जैसे पहले मैंने फॉर लूप यूज किया है, मुझे साइज का पता था तो मैंने साइज, अब बड़ी सारी हमारे पास एक अरे हो उसमें हमें साइज का ना पता हो तो हम ऑटो का कीवर्ड यूज कर सकते हैं।